रिस्पेक्टेड एक्सेलेंसी विनीत शर्मा साहब, हल्के वगैरह मेरे साथियों ने अभी जिस तरीके से बात की है तो मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी। और एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमें इस बात की जो प्रोग्राम करवाया गया, देखिए सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा लगता था कि जब शेयरिंग की अगर बात की जाए तो हमें शेयरिंग से ज़रा हट के अगर हम 3-4 जो इतना बड़ा दौर रहा है उस दौरान में घरों को छोड़कर यहाँ से निकल चुके थे, तब माहौल की बात की जाए तो बिल्कुल अमन था। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जहाँ पे हॉली बुक में ये लिखा है कि हमारी जो क़यामत है, यानी कि जब दुनिया का सर्वनाश होगा, उसकी कुछ निशानियाँ दी गई हैं। उन निशानियों में से एक ये भी थी कि जब वो वक्त आएगा उस वक्त बाप बेटे को, बेटा बाप को पहचानने से भी इनकार कर देगा। भले हर एक इंसान जो नफ्सो नफ्सी होगा, हर इंसान अपने आप को बचाने के लिए सोचेगा। वो शायद मुझे लगता है कि वही एक मंजर हमें बताई दिया है कि मीडिया का क्या रोल है, इसे कोई शक नहीं है। इनके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर इन्होंने गोले बचते थे। और प्रदीप जी को एक्चुअल सही अगर हाईलाइट किया है तो मीडिया ने किया। अगर दिल्ली से अगर हसी बोले हैं वो तो किसकी वजह से बोले, तो आकाशवाणी तो नहीं उनके पास आई, मीडिया ने जाहिर किया। और मैं एक और बात बता दूँ, काम बोलते हुए खाना भी दिखाया। मैं बोलता हूँ डीसी साहब, एसपी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी को कि आपने मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मीडिया है तो आपकी सर्विस भी यहाँ पर है। आपके जो गुण हैं, जो अवगुण भी हैं, मीडिया आपको शाया करता है। इसलिए मीडिया को भी आप अप्रिशिएट करें। तो मैं अभी आए मेहमानों का आपकी प्रदीप की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मेरे शर्मा साहब पूरे डिटेल में ये जो पत्रकारों के लिए सम्मानित एक कार्यक्रम है जिसमें उनको सम्मानित किया जा रहा है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा कि इस शैली में पत्रकारों पे क्या बीते। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे जनरल सेक्रेटरी नियाज शाह साहब ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन जो उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं कि सेफ्टी ग्रुप में जैसे हमें हेलमेट, पीपी जैकेट और कुछ फर्स्ट एड का सामान अगर हमें मिल जाए, कभी भी हम ये नहीं कि शहर के बीच में हम कभी बॉर्डर में शैनिंग होती है वहाँ पे भी जाते हैं, वो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इसके बाद जब वो कार्यक्रम करें तो मैं चाहूँगा किसी NGO से या किसी से रब्ता करके हमारे लिए वो चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे भी घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी 1-2 बार बोला है और आपसे भी आग्रह करेंगे कि आपकी हाई लेवल तक सुनते हैं, आपको आपके बड़े लीडर जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, वो आपको सुनते हैं, तो आप उनको कहीं खास करके पूछ के जो पत्रकार लोग हैं उनके लिए ये सेफ्टी प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। और मैं बात कहूँगा कि जब शैलिंग हो रही थी तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है कि ओवैसी जो है वो कहाँ से बोला, क्यों बोला, ये समझ जाना चाहिए। क्योंकि हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़पेपर के और हर मैगजीन पे एक ही फोटो लग रहा था प्रदीप शर्मा जी का। वो और किसी का क्यों नहीं लगा, क्योंकि प्रदीप शर्मा जी वहाँ पे मौके पे थे तभी लग रहा था। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि छुपाने वाली बात नहीं है, ये इसीलिए लगा क्योंकि प्रदीप शर्मा वहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए आगे रहे, और वो भी शैली के बीच में। और मैंने एक बार ये भी देखा, इन्होंने एसएसपी साहब से गाड़ी मांगी कि हमें बुलेट गाड़ी को, उनकी गाड़ी को हम वहाँ जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ हम जाके जो है वो वहाँ से वो डेड बॉडी उठा के लाएंगे। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा हिम्मत वाला स्टेप है। और भी कई ऐसे नेता थे जो यहाँ रहे लेकिन बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने बाहर निकल के लोगों की सेवा की, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में इतना जरूर कहूँगा कि हमारे पत्रकार बंधु जो हैं, बहुत खुशी होती है जब हम सब इकट्ठे होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अगर हम ऐसे फील्ड में भी इकट्ठे रहें तो और ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप फील्ड में अपने जो है मतलब दरवाज़ा आपका कहीं होगा और खिड़की कहीं होगी, तो उसका फ़ायदा जो है वो बाहर के लोग लेते हैं। मैं यहाँ ऐसी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अगर गठे हुए हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे गठे रहना चाहिए। और कुछ पत्रकार बंधु, प्रदीप जी को भी पता है कि कौन कौन पत्रकार जो है आपके सामने रहा, आपके ऐसे रहा, उनके लिए एक आप मैं कहूँगा एक स्पेशल कोई आपकी तरफ से पैकेज होना चाहिए। जो रिपोर्टर यहाँ पे बमबारी में, ठीक है, मैं बाकी किसी से मेरी गैर कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो बमबारी में आपके सामने रहे उनके लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए और उनके बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी धरती नहीं छोड़ी। जैसे आपने अपना पूंछ नहीं छोड़ा, वैसे भी हमने अपना पूंछ नहीं छोड़ा। जो हमारा कर्तव्य था वो लोगों के सामने लाने का प्रयास जो हमने पूरी तरह से किया है और आगे भी मरते दम तक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मन में था कि ये कार्यक्रम सबसे पहले होना चाहिए, पर किसी कारणवश पहले हमने हॉस्पिटल का ले लिया, फिर उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ले लिया, फिर तीसरा हमने आपका लिया।
तो मेरी सुबह रविंद्र भाई से बात हुई, तो मैंने कहा कि करना है, तो कहते हैं फिर क्या करना। मैंने कहा मुझे ये लगता है कि जब आप किसी को किसी के हाथ में कार्ड भेजोगे तो आपको वो स्नेह देता है, कार्ड के लिए सदा देता है, कार्ड आपके पास पहुँचता है। जब मेरे कोई बात पहुँचती है, मैं निपट जी को बोलता हूँ, इसका मतलब मैंने सबको बुलाया है, इसीलिए आपको कोई आना है। पर एक बात है, मैं आपसे ये बात कहूँगा, मैं सच कहता हूँ कि आप जितने मीडिया के आदमी मीडिया वाले मैं सोचता हूँ कि अपनी जान की परवाह जहाँ पर इन्होंने मेरे मीडिया के भाइयों ने नहीं की, अपनी जान हाथ जोखम में डाली और हाथ में जान लेकर उधर से गोले पड़ रहे थे, उधर से मेरे मीडिया वाले भाई जो है वो मैदान में आए हुए थे, लोगों को बचा भी रहे थे, लोगों को न्यूज़ भी दे रहे थे और लोगों को आह्वान भी कर रहे थे कि सब लोग अपने घरों में रहो। मैं सोचता हूँ कि सबसे जो बड़ा अगर काम किया है तो यहाँ मीडिया ने भी किया है, जैसे आर्मी ने बॉर्डर पर किया है, मीडिया ने शहर में किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टरों ने किया है, लेकिन मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं मीडिया के जो हमारे भाई हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के लिए, पुंछ के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है हमारे मीडिया के जो मीडिया के भाई हैं।